वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमने ऑलरेडी देख लिया था क्या होता है बच्चा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इज जिसकी पावर क्या होती है 1, ठीक है, डिग्री इज 1, देन इट इज अ लीनियर इक्वेशन। और हमने करी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है या तो पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स में होगी या वाई में या जी में या ए में या बी में, ओके। और इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। अब इस पे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ओके। आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, पहले आपने इक्वेशन बनानी है लीनियर इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करना है। हम दोनों चीजें कर चुके हैं। जो सबसे पहले वीडियो थी उसमें हमने इक्वेशन बनानी सीखी थी। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो बिफोर कमिंग टू दिस वन। और अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम है देन प्लीज वॉच द सेकंड वन, ओके। ये उन दोनों का एक कंक्लूजन, मतलब आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो, ओके। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी की, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। The first question is set up equation and solve them to find the unknown number in the following case. The first is add 4 to 8 time a number you get 60. Okay, तो क्या करना है, add कितना ऐड करना है 4. Okay, so you have to add 4. किस चीज में ऐड करना है 8 टाइम्स अ नंबर, यू डोंट नो द नंबर तो हम उसको क्या ले लेते हैं x, ठीक है। 8 टाइम द नंबर क्या हो जाएगा 8x, समझ आई। 8 टाइम द नंबर इज 8x, उसमें कितना ऐड कर दिया +4, बिकॉज add 4 to 8 times the number you get what, कितना आंसर आता है 60, so this is equal to 60, ठीक है। इक्वेशन बनानी आ गई सबको। 8 टाइम द नंबर x, एनी नंबर जो हमने ले लिया x, add 4 to it and the answer is 60. now you have to solve it. when this is solve it, आपको क्या निकालना होता है बेसिकली x की वैल्यू। तो x के साथ कौन कौन है 8 and 4, आपको ये शिफ्ट करने हैं। तो पहले क्या शिफ्ट होगा, ज्यादा पास क्या है 8, तो आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, आप दूसरे नंबर को शिफ्ट करोगे। सो दिस विल बिकम 8x and 60 सेम रहेगा, ये +4 शिफ्ट होगा। जो चीज शिफ्ट हो रही है वो साइन चेंज करेगी, +4 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे -4, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 56, क्लियर है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 7 into 8 is 56, right? So this is the value of x for which the before equation hold. अगर आपने आंसर वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन बनी थी यहाँ पे पुट करके देख लोगे। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ x की जगह पे 7, so 8 into 7 plus 4, 7 into 8 is 56, 56 plus 4 is 60, which is same as this one. Clear है? Let's see the next equation. ये बोलती है 1/5 of a number -4. कोई नंबर है उसका 1/5 यानी कि 1/5 माइनस क्या कर दो 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट, गिव्स यू 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, क्लियर है। ये करना है हमने। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। दो ऑप्शन है इसमें भी, 1/5 और 4। पहले क्या शिफ्ट होगा 4, तो 1/5x रिमेन सेम, 3 रिमेन सेम, -4 उधर जाके कितना हो जाएगा +4। सो 1/5x इज इक्वल टू 7, राइट। तो कितना आ गया ये, x इज इक्वल टू 5 into 7, यानी कि x इज इक्वल टू योर 35, राइट। क्लियर है। स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, देन यू जस्ट शिफ्ट इट, ओके। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, क्या लेना है मुझे, नंबर का 3/4, यानी कि 3/4 ऑफ अ नंबर को हम क्या ले रहे हैं x, समझ आई। 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट, इसमें 3 ऐड कर दो और आंसर कितना आता है तुम्हारा 21, ये गिवन है, क्लियर है। स्टेटमेंट बनानी आ रही है, स्टेटमेंट को तोड़ के आराम से पढ़ो एंड जस्ट राइट इट डाउन। तो उसने बोला एक नंबर है x हमने खुद लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई नंबर है उसका 3/4 लो, उसमें 3 ऐड करो, आंसर आएगा 21। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हम नहीं लिखते अलजेब्रा में, x + 3 इक्वल टू 21। तो सबसे पहले क्या शिफ्ट होगा इसमें 3, सो 3/4x इज इक्वल टू 21 - 3, समझ आए। तो कितना आ जाएगा 3x/4 इक्वल टू 21 - 3 कितना होता है 18। सो 3x इज इक्वल टू 18 into 4, and x कितना आ गया 18 into 4 upon 3, 3 into 1 is 3, 3 into 6 is 18। तो आंसर कितना आ गया बच्चे 6 into 4 is 24, which is your answer, x equal to 24। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When I subtracted 11 from twice a number, the result was 15. Subtract क्या करना है
5 किसमें से, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स यानी कि 2x, थ्राइस का मतलब क्या होता है 3x। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड सॉरी 11 फ्रॉम अ ट्वाइस अ नंबर, 5 ने सब्ट्रैक्ट किया है 11 सब्ट्रैक्ट किया है, and the answer that you get is sorry is 15, आंसर 15 आया, सब्ट्रैक्ट क्या किया है 11। ओके ये कितना है 15। अब बताओ क्या करना है, 2x रिमेन सेम, 15 रिमेन सेम, -11 उधर जाके क्या हो जाता है +11, राइट। सो 2x इज इक्वल टू 26, ठीक है। x कितना आ जाएगा 26/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। दिस इज योर आंसर, क्लियर है, x इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट देखो, मुन्ना subtract thrice the number of notebook he has from 50। thrice a number of अब नंबर ऑफ नोटबुक हमें नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया x, तो उसने क्या किया thrice a number यानी 3x, उसको subtract किया from 50, जो from के बाद होता है वो पहले आता है, ओके। सो from 50 उसने 3x को क्या कर दिया माइनस, ओके। एंड व्हाट्स द आंसर आफ्टर दैट, उसका आंसर कितना है, रिजल्ट टू बी 8। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, पहले है आप 50 को उधर शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा -3x इक्वल टू 8 माइनस 50, तो -3x इक्वल टू -42 एंड x इज इक्वल टू -42 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 14, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, आपको पता है x के जो साथ वाला नंबर है, हम x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके जो साथ वाला नंबर है उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम शिफ्ट करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जब आप इसको, मैंने पॉजिटिव बनाना है तो मैं इस पूरे को कहाँ ले जाऊंगी दूसरी साइड, ये कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 8 प्लस 3x, समझ आई। अब क्या करोगे आप 50 माइनस 8 इक्वल टू 3x, और आगे तो सेम ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 8 इज 42 अपॉन 3, कितना आ गया 14। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे आपको नेगेटिव नेगेटिव एंड में कैंसिल करना पड़ा, वहां पे वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये डिफरेंस था। नेक्स्ट देखो, ए बहन थिंक ऑफ अ नंबर, कोई नंबर तो सोचा उसने, इफ शी एड 19 टू इस, उसमें कितना ऐड करना है 19, और जो आंसर आया डिवाइड द सम बाय 5। ओके थिंक ऑफ अ नंबर एड 19, जी जो आंसर है पूरा आंसर है इसको किससे डिवाइड कर देना है 5 से, ओके। सो व्हेन यू डिवाइड इट बाय 5 शी विल गेट 8, आंसर कितना आ रहा है उसका 8। एक्स के लिए वैल्यू सॉल्व करनी है, तो एक्स प्लस 19 सेम रखो, देन 8 इंटू 5, सो x प्लस 19 इक्वल टू 8 इंटू 5 कितना होता है 40, राइट। तो x कितना हो जाएगा 40 माइनस 19, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 24, क्लियर है, डन, ओके। नेक्स्ट, अनवर थिंक ऑफ अ नंबर, इफ यू टेक अवे 7, 7 लेना है मतलब 7 माइनस करना है फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 का मतलब क्या है, जो भी नंबर है उसका 5/2 कितना हो जाएगा 5/2x, इसमें से कितना ले लेना है 7, टेक 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 23, रिजल्ट कितना है 23, x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 5x/2 को सेम रखो, 23 को भी सेम रखो, -7 उधर जाके कितना हो जाएगा +7, सो 5x/2 इज इक्वल टू 30, राइट। तो 5x इक्वल टू 30 इंटू 2, तो 5x कितना आ गया बच्चे आपका 60, क्लियर है। तो x कितना आ जाएगा 60/5, विच इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी है 12, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये स्टेटमेंट थी और आपने इक्वेशन बनानी थी। अब आपके पास काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, बट सेम ही लेंथ पे चलना, क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, उसका हिंदी में मतलब समझो, फिर स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाओ, पर जो आपको निकालना होता है उसको आप क्या ले लोगे x, ठीक है। So the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। एक टीचर है उसने बोला कि जिस बच्चे के हाईएस्ट आए हैं और जिस बच्चे के लोवेस्ट आए हैं उसमें एक रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस कर दो और उसमें 7 ऐड कर दो तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। और हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू गिवन है 87, तो लोवेस्ट स्कोर निकालना है, तो जो निकालना है उसको हमने क्या मान लेना है x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लोवेस्ट स्कोर बी x,
क्लियर है? लोवेस्ट स्कोर को हमने कितना ले लिया, x। अब क्या करें, ट्वाइस करो लोवेस्ट स्कोर का और उसमें +7 कर दो, यानी कि 2x+7, ठीक है। एंड देन द हाईएस्ट स्कोर, जब ये करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू है, 2x+7 किसकी वैल्यू आई, दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट मार्क्स बिकॉज इट इज इक्वल टू द ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना था उसका, 87। तो ये किसके इक्वल हो गया, 87 के। हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया, 87। क्लियर है? अब देखो 2x रिमेन सेम, 87 रिमेन सेम, +7 उधर जाके कितना हो जाएगा, -7। सो 2x इज इक्वल टू 80, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 80/2, यानी कि x की वैल्यू है 40, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट स्कोर कितना है आपका 40 और हाईएस्ट स्कोर कितना है 87। तो अगर आप इसका डबल कर दो, 40 का डबल कितना होगा 80, 80 में 7 ऐड किए तो कितना आ गया आपका 87, जो कि आपका हाईएस्ट स्कोर। क्लियर है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो, पढ़ो इसे खुद एक बारी। In an isosceles triangle, the base angles are equal। तो isosceles triangle क्या होती है बच्चे, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं या दो एंगल इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ ऐसी, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस तब कहलाई जाती है जब ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल है और इसके सामने वाला एंगल इक्वल है। इसके एग्जैक्ट सामने कौन सा एंगल है, ये। इसके एग्जैक्ट सामने कौन सा एंगल है, ये। ठीक है, जब ये दो एंगल इक्वल है, ये बेस लाइन है आपकी, इसके ऊपर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। ठीक है, सो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स होता है ऊपर वाला, ये एंगल कितना गिवन है आपको, 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, आपने बेस एंगल निकालना है, मतलब ये नीचे वाले एंगल निकालने हैं। अब ये दोनों इक्वल है, तो अगर एक एक्स होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक्स। हमने इनमें से एक निकाल देना है, दूसरा ऑब्वियसली उसी के इक्वल है। सो लेट द बेस एंगल बी एक्स, राइट। ये करेंगे ना। सो नाउ क्या रिलेशन है, ये किसी के इक्वल इक्वल तो नहीं गिवन है, पर हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180। यानी कि x, अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे देती हूँ, पूरी ट्राइंगल को, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180, राइट। एंगल ए कितना है 40 डिग्री, बी कितना है एक्स, सी भी कितना है एक्स, सी किसके इक्वल है 180, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स कितना होता है 2x, राइट। ये किसके इक्वल है 180। क्लियर है इतना। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, राइट। सो 2x इज इक्वल टू 140। यही आया 180 में से 40 माइनस की, x कितना आ गया 140/2, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इज योर आंसर। जो बेस एंगल है वो 70 है, क्योंकि 70 है, दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा 70, लास्ट वाला कौन सा है 40। तो आप इसको ऐड करोगे कितना आ गया 180, यानी कि ट्राइंगल बनाता है। क्लियर है, राइट? ओके, next is Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together they run fell too short of a double century. How many runs did each one score? Okay. तो हमें रिलेशन देखना है, पहले किसके बारे में गिवन है, सचिन का स्कोर राहुल का ट्वाइस है। ठीक है, सो लेट राहुल स्कोर बी एक्स, ठीक है। देन सचिन का स्कोर ट्वाइस है, मतलब कितना हो जाएगा, then Sachin score will be 2x। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल है, राइट। उसके बाद हमें क्या गिवन है, टुगेदर। टुगेदर का मतलब है दोनों को ऐड कर दो, यानी कि x प्लस 2x। दे फेल शॉर्ट, कितना शॉर्ट, छोटा हो गया, मतलब शॉर्ट, टू शॉर्ट, दो कम है डबल सेंचुरी से। डबल सेंचुरी क्या होती है बच्चे, सेंचुरी क्या होती है 100, डबल सेंचुरी कितनी हो जाएगी 200। 200 का 2 कम। आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, या 198 भी लिख सकते हो। ओके, तो नाउ x प्लस 2x इज 3x एंड दिस इज योर 198, राइट। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 66। इसका मतलब है राहुल का स्कोर कितना है, इज
66 and what's the other name? सचिन, राइट? सचिन का डबल है, तो अगर इसका 66 है तो उसका कितना है? इसका डबल कर दोगे आप, 2 इंटू 66 यानी कि 132. क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Irfan say that he has 7 marble, more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marble. How many marble does? मुझे ऐसा लगता है मैंने कराया है तुम्हें. Okay, let me check once. So, okay. Irfan say that he has 7 marble, more than 5 times the marble Parmeet has. Okay. So, let's say Parmeet marble. Let Parmeet's marble be X. उसके पास X marble है. ठीक है. तो हमें क्या गिवन है? इरफान के पास उससे 7 ज्यादा है. So Irfan has X plus 7 marbles, right? Now इरफान के पास है 37. How many marble does इसके पास है? 37 टोटल. ठीक है, इरफान के पास. तो X plus 7 इक्वल टू 37. तो X कितना आ जाएगा बच्चे? 37 माइनस 7 यानी कि X इज इक्वल टू 30. यानी परमित के पास मार्बल कितने थे? 30 और इरफान के पास कितने? 37 साथ साथ. ओके, क्लियर है? लेट्स सी. लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड. लक्ष्मी के जो फादर है, दो इंसान है इसमें, लक्ष्मी एंड लक्ष्मी के फादर. सो लेट लक्ष्मी एज बी, क्योंकि हमें फाइंड आउट लक्ष्मी की एज करनी है, तो लेट लक्ष्मी एज बी एक्स. अच्छा, मुझे कैसे पता कैसे फाइंड आउट करनी है? पढ़ लो पूरा क्वेश्चन. लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड. ही इज 4 year older than 3 times the Lakshmi age. What is Lakshmi's age? ठीक है, लक्ष्मी की एज निकाली, उसको हमने मान लिया x. बोलता है 4 year older यानी कि 4 ज्यादा है, 4 प्लस मतलब +4 करना है. 3 times लक्ष्मी एज. तो 3 times the Lakshmi age will be 3x. इसमें कितना ज्यादा करना है हमने? 4. ये किसके इक्वल है? उसके फादर की एज. उसकी फादर की एज कितनी है? 49. मतलब दिस इज इक्वल टू 49. क्लियर है इतना? सो 3x कितना हो जाएगा बच्चे? 49 माइनस 4. तो 3x इज इक्वल टू 45. ओके, सो x किसके इक्वल है? 45/3 यानी कि x किसके इक्वल है? 50. समझ आ गई? क्लियर है? ओके, लक्ष्मी की एज 15 है इसका मतलब. पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन. सम ऑफ द ट्रीज वो फ्रूट ट्रीज. ठीक है, द नंबर ऑफ, दो तरह की ट्रीज हैं. एक फ्रूट है जिसपे फल लगते हैं, एक जिसपे फल नहीं लगते हैं. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन गिवन है. हमें नॉन फ्रूट की वैल्यू पता है ऑलरेडी, 77 है. व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड? फ्रूट ट्रीज के निकालने, नॉन फ्रूट की पता है. ठीक है, सो लेट x बी द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, राइट? क्लियर है? तो हमारे पास क्या गिवन है? that the number of non fruit trees were 2 more than 3 times. जो नॉन फ्रूट है वो 2 ज्यादा है 3 टाइम्स फ्रूट से. क्लियर है? ये किसकी इक्वल है? नॉन फ्रूट की. तो नॉन फ्रूट कितने गिवन है हमें? 77. एक्स की वैल्यू निकालनी. समझ आया? क्वेश्चन पढ़ो इसको दोबारा से फिर देखो. पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन. सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज. ट्रीज प्लांट की, उसमें से कुछ फ्रूट थी. द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नॉन फ्रूट थी वो 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री. फ्रूट ट्री से 3 ज्यादा थी. जब अगर आप उसका क्या कर देते हो? डबल कर देते हो. 3 टाइम्स कर देते हो. ओके, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आपने निकालनी है जब आपको नॉन फ्रूट गिवन है. क्लियर है? नाउ इक्वेशन बन गई, लेट्स सॉल्व इट. से कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 77 प्लस 2 का उधर जाके -2. 3x इक्वल टू 75, राइट? तो नाउ x कितना हो जाएगा? 75/3. आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होने वाला है. 70x. Let's check the question. 2 more than 3 times 77. ओके, ठीक है, सॉरी.
तो कितना हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू 75/3 यानी कि x इक्वल टू 25। ओके, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितनी होगी हमारे पास 25 और नॉन फ्रूट कितने गिवन है 77। ओके, एक रिडल गिवन है जिसको हमने सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर टेल माई आइडेंटिटी, मतलब एक नंबर उसकी आइडेंटिटी निकाल के हमने उसको मान लिया x। टेक मी 7 टाइम ओवर एंड एड 50, मेरा 7 टाइम करो मतलब 7x और उसमें 50 ऐड करो, नंबर को मान लिया हमने x। यू स्टिल गेट टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। अगर तुम्हें ट्रिपल सेंचुरी बना ली है, सिंगल सेंचुरी इज 1000, ट्रिपल सेंचुरी कितनी हो जाएगी बच्चे 300, सॉरी सेंचुरी इज 100, डबल सेंचुरी इज 200, ट्रिपल इज 300। अगर तुम्हें 300 बनाना है उसमें अभी भी तुम्हें 40 की जरूरत है, मतलब 40 कम है उससे, यानी कि 260। समझ आया 260 के क्या बोल सकती हूँ मैं 260 को, ट्राइस अ सेंचुरी माइनस 40। और उन्होंने किस वर्डिंग में बोला आपको ये, यू नीड अ ट्रिपल टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। अगर आपको ट्रिपल सेंचुरी रीच करनी है तो आपको 40 मुझ में ऐड करना पड़ेगा, मतलब मैं क्या हूँ 260। क्लियर है इतना, इसका मतलब है ये वैल्यू किसके इक्वल है 260 के। ओके, दिस इज इक्वल टू 260। x की वैल्यू निकाल लो। नाउ 7x इक्वल टू 260 माइनस 50, 7x इज इक्वल टू 210। क्लियर है, तो x कितना आ गया बच्चे 210 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 30। दिस इज योर आंसर। क्लियर, ऐसे हमने सारी क्वेश्चंस कर लिए एंड आई थिंक द चैप्टर इज कंप्लीट। या तो रिव्यू कर लेते हैं एक बार, चैप्टर में हमने क्या क्या किया। इक्वेशन बनानी सीखी है सबसे पहले, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं वो पता होना चाहिए। तो हमारे पास था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री है 1, फॉर एग्जाम्पल x। ठीक है, इसमें x काउंट होता है, इसको लिख लो, दिस इज योर x y। एक्स स्क्वायर लीनियर नहीं है, इसकी डिग्री 2 है। एक्स क्यूब लीनियर नहीं है, इसकी डिग्री 3 है। जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 होती है, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। का मतलब है जिसमें इक्वल टू साइन आया, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 7, दिस इज एन इक्वेशन। लेकिन अगर आप 2x + 3 लिख दोगे तो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं, इसमें इक्वेशन इक्वेट का साइन नहीं आया। वन वेरिएबल का मतलब है कि x में ही है, फॉर एग्जाम्पल x + 4 = 2x - 1, ये एक ही x में ही है। अगर आपको दे देता है x + y - 3 = समथिंग, तो ये दो वेरिएबल में। अभी बात किसकी हो रही है, वन वेरिएबल की। इस टाइप की इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। 4 रूल कौन कौन से थे, जो प्लस का नंबर है उधर जाके माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, और पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो अगर गिवन है, और बस इस टाइप से हमने क्वेश्चन किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आप कैसे कंसिडर करते हो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि एक बच्चे को आपने मोस्टली ड्रॉप। एक एग्जाम्पल कर देती हूँ जिसमें मोस्टली कवर हो जाए सब कुछ, ये ले लो। ये ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करना है। 2/4 नहीं लेती, 2/9। ठीक है, अब हमें पता है जो बाहर वाला नंबर है 5/9, ये इस पूरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और ये इस एक्स से सबसे ज्यादा दूर है, तो ये उधर जाके डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा 2x - 3/7 = 2/9। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5/9। ऐसे ही होता है ना, तो ये कितना हो गया 2x - 3/7 = 2/9। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 5/9 कितना हो जाएगा 9/5। राइट, नाउ दिस 9 and 9 कैंसिल आउट, क्या बचा 2x - 3/7 = 2/5, ये बचा। अब आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब ऐसे फ्रैक्शन आ जाती है दोनों साइड तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे। तो 5 ब्रैकेट 2x - 3। ठीक है, दूसरी साइड क्या बचा बच्चे 7 × 2। ठीक है, now 5 × 2x is 10x and 5 × 3 is 15 और 7 × 2 is 14, right? तो 10x = 14 minus 15 इधर जाके कितना हो गया +15, so 10x is equal to 29, right? तो x किसके इक्वल आ जाएगा 29/10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2.9। आप 29/10 भी लिख सकते हो। ऐसे ऐसे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन सॉल्व की है एंड आई थिंक द चैप्टर इज लाइक बहुत इजी है अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे। फिर भी मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, अगर
मतलब हो सके और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखो, गूगल पे सर्च करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज ऑलवेज समथिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट। ओके, एक चीज याद आई मुझे इसे बोलते बोलते कि ना दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। कभी कभी वो बोलता है थिंक ऑफ अ नंबर, add 5, let's say add 5, then multiply by 2, ठीक है, and the answer is 7, ये करना है। So think of a number, add 5, multiply, जो बोला multiply by 2, तो आपने ये नहीं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना या इसको कर देना, देन का मतलब है जो आंसर आया है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो आप इसको पूरे को ब्रैकेट में रखोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द आंसर इज 7। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर मैं बोलती हूँ सम ऑफ 5 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि सॉरी सम ऑफ अ नंबर एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो सम ऑफ अ नंबर एंड 3 इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो आप इसको ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एंड देन बोलता है या सम ऑफ समथिंग या डिफरेंस ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है ऑलरेडी एक आंसर आ गया, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? आगे तो सॉल्व करना ही आते ही आपको। सपोज मैं बोल दू 9 है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 9/3, x प्लस 3 इक्वल टू 3, राइट। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 3 यानी कि 0। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मतलब प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड आई थिंक मैंने सारे इसके टॉपिक्स कवर कर लिए। So we meet in the next class with the next chapter. Till then, take care and thank you.